नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज दाहोद के रेलवे कॉलोनी परेल 7 रास्ता फ्रीलैंडगंज विस्तार में पश्चिम रेलवे परिषद एवं भारतीय मजदूर संघ रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद PRK के कारखाने के सामने संघ द्वारा आंदोलन का प्रदर्शन किया गया। आज दाहोद एक आदिवासी क्षेत्र है और वर्कशॉप भी आदिवासी क्षेत्र में आया है और दाहोद रेलवे में हो रहे निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण किया जाए। जब से आप दाहोद वर्कशॉप में पदस्थ में हुए हैं तब से मान्यता प्राप्त संस्था ने कुछ नेताओं को बायोमेट्रिक और काम भी नहीं करते उससे करवाए हैं और संबंधित खाते में काम भी करवाए हैं। ये कितने बड़े नेता हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 18-18 घंटे काम करते हैं और दाहोद वर्कशॉप में जितना के टेंडर है उससे कहीं ज़्यादा आउट टर्न निकल कर दे रही है और जो नेताओं लोग नहीं आते उसका काम भी फॉरमैन कर्मचारी से करवाते हैं, क्योंकि कुछ नेता तो आते ही नहीं और जो आते हैं वह भी एक आध घंटे काम करके बाहर निकल जाते हैं। उसका साक्षी CCTV कैमरा है और कुछ फॉरमैन भी मिले हुए हैं। उससे पर ध्यान देने की कृपा करनी चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दाहोद वर्कशॉप कार्यालय का नाम पूरे रेलवे में काम के मामले में नंबर 1 है और आप उनके माई बाप हैं, फिर भी आप उन पर संदेह कर खाते में और कार्यालय में CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं। इसे निकालने की कृपा करें। जब भी विभागीय परीक्षा की 25% 20% का होता है उसमें ज़्यादातर संस्था के कर्मचारी ही पास होते हैं। पक्षपात होता है। परीक्षा के समय इसकी शिकायत महाप्रबंधक एवं विजिलेंस को करेगी। ऐसी घटना फिर से न हो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। संगठन में जबरन 500 रुपये कर्मचारी के काटे जाते हैं। उन्हें कर्मचारी के आवेदन पर भी फिर से लौटाए जाए और वैसे ही प्रशासन ने गलत तरीके से चंदा काट लिया है और उनका फॉर्म देखा है। संबंधित अधिकारियों ने फॉर्म पास करके आदिवासी कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा काट लिया। PRKP रेल मंत्री जी से शिकायत भी होनी चाहिए और धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए। इसके साथ प्रशासन भी मिला है, अतः इनके फॉर्म को देखते हुए पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। किसी भी विभाग में अलग अलग बायोमेट्रिक प्रशासन करवा रही है, कहीं से 4 2 1 कहीं पर एक भी नहीं। अधिकारियों एवं अकाउंट चिकित्सा विभाग का क्या, अर्थात सबका एक जैसा रखे या एक बायोमेट्रिक रखे और दूसरा हाजिरी पत्रक के अनुसार लगाने की कृपा होनी चाहिए। जो कर्मचारी ने स्थानांतरण बाहर मांगा है उन्हें वरीयता के अनुसार भेजने का कष्ट करना चाहिए। रेलवे के आवास में आवंटित करने में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। उसे रोकने के लिए 15-15 दिन कंप्यूटर के द्वारा पत्राचार द्वारा हर खाते में कार्यालय के आवास में वरीयता सूची भी देनी चाहिए। संस्थाओं के नेताओं को संबंधित अधिकारी धांधली न कर सके। कर्मचारी को रेल आवास आवेदन भी देना चाहिए। मकान में वायरिंग नहीं रहती। संबंधित अधिकारी कहते हैं कि जिस कर्मचारी को रेल आवास मिला है वही लाएंगे। ऐसा कोई नियम ही नहीं है। यदि नियम सभी कर्मचारियों का पैसा वापस किया जाए, यह एक तरह का शोषण है। इसकी भी शिकायत जब तक रेल मंत्री एवं महाप्रबंधक दाहोद पर नहीं जाएगी तब तक इससे आगे कार्य नहीं किया जाएगा। इस पर रोक लगानी चाहिए। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामने PRKP इस चीज़ की शिकायत करेगी, अतः शीघ्र इस वायरिंग के आदेश जारी किए जाए। SRI सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट का सचिव और यूनियन का सचिव एक ही कर्मचारी है, अर्थात एक कर्मचारी होने से SRI का बुकिंग करने में पक्षपात करता है। ज़्यादातर अपने यूनियन के कर्मचारी की बुकिंग करता है। बुकिंग में धांधली हो रही है। अपना वोट बैंक इसी बहाने से करता है। इसी बात को लेकर हर जगह चर्चा है। सचिव रखने की कृपा करें। नया, जब वर्कशॉप खाना खाने के लिए छूटता है तब कर्मचारी को जाने में बहुत परेशानी और तकलीफ होती है। घर जाने के लिए एक ही रास्ता है, लोहे की पुलिया से जाने पड़ता है। उसी पर भीड़ बार बार हो जाती है।
कोई अकस्मात भी हो सकता है। रास्ता बहुत ही छोटा और सकड़ीय है, वहाँ आजू बाजू गड्ढे हैं और आने में जाने में बहुत तकलीफ होती है। कर्मचारी खाना खाने में देरी भी हो जाती है और कारखाने में समय पे नहीं पहुंच पाते। इसका निराकरण भी होना चाहिए। दाहोद से कुलदीप उपाध्याय और प्रतीक शर्मा की रिपोर्ट। परिषद का प्रभारी भी हूँ और आज जो ये द्वार सभा करी है कारखाने के मुख्य द्वार पर, यह एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम, इसको अलग हटाने के लिए करी है। एक तरह से कुछ इसमें संशोधन हो सरकार की ओर से, इसलिए भारतीय मजदूर संघ और परिषद कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहा है, सरकार पे दबाव बनाने जा रहा है। अगर ये ओपीएस अगर पुनः चालू नहीं हुआ तो कम से कम एनपीएस के अंदर कुछ फायदा तो बिल्कुल आपका होना ही चाहिए। 1000 रुपये जो ट्राइबल जो भी क्षेत्र हैं उनके अंदर 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। 12 या 13 जगह ऐसी है, नंदुरबार वगैरह है, ये कई जगह ऐसी है जहाँ पर 1000 रुपया महीना अपनों को दिया जाता है। पहले यहाँ पर भी दिया जाता था, किंतु किसी कारणों से यहाँ पर रोक दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा भारतीय मजदूर संघ का, बीएमएस का और वो परिषद का, कि यह वापस 1000 रुपया महीना इन रेल कर्मचारियों को वापस मिले, जो इन्हें आर्थिक रूप से फायदा हो। सबसे बड़ा मैटर ये था कि इस रेल कारखाना में आप ये जरूर दिखाइए कि सबसे बड़ा मैटर ये था कि इस रेल कारखाना में ऐसे मान्यता प्राप्त संगठन के कई पदाधिकारी आ रहे हैं जो वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं।